हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी कक्षा 10 वालों के लिए पुनः अगेन दोबारा आप सभी लोगों को बहुपद का एक नया लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि हमारा ये बहुपद का आखिरी लेक्चर होगा। बहुपद लेसन का आखिरी लेक्चर होगा। इसके पहले हमने 3 लेक्चर दे रखे हैं आपको बहुपद के। ठीक, आप कक्षा हाई स्कूल वालों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी पैटर्न से हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। जो हमारा पैटर्न है वो एनसीईआरटी है, मतलब जो बोर्ड पैटर्न होता है। आप चाहें तो मनोहरे या किसी बालाजी या आप चित्रा किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आप लोग को हम बताते हैं। इसके पहले आपको बता दें, यदि आप कक्षा 10 में हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करने को हम नहीं कहेंगे। यदि आपको लाइक होगा तो आप लाइक करेंगे, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मतलब आपको पसंद नहीं आएगा पढ़ाई तो आप नहीं करेंगे, यदि आएगा तो आप खुद कर लीजिए। ठीक तो आइए चलते हैं। हमारा जो प्रश्नावली है वो 2.4 है और यह है ऐच्छिक, मतलब बच्चे अपनी इच्छा हो तो करें या ना करें, लेकिन हमारी तो इच्छा है, आपकी हो या होनी पड़ेगी यार, ऐसा कैसे नहीं होगा। चलिए देखिए तो हमारा जो पहला इसमें क्वेश्चन होगा, पहला सवाल है सत्यापित कीजिए, मतलब प्रूव करना है। ठीक है, निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक या शून्यंक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब क्वेश्चन हम लिख दे तो आप समझ में आएगा। जो पहला पार्ट है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, 2x³ + x² - 5x + 2, 1/2 1 - 2 कह रहा है कि ये मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों इनके शून्यक है, ये तीनों इनके शून्यक है। और उसके बाद हमें संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों। कितने क्वेश्चन है? 2, पहला और दूसरा। हम एक करा दे रहे हैं, एक आप लोग के लिए होमवर्क। इस समय तो लॉकडाउन है, आप लोग होम पर ही रहते हैं ना, घर पर ही रहिए, अच्छी बात है, रहिए। उसके लिए काम देंगे तो हम एक कराएंगे, दूसरा आप लोग खुद करेंगे। तो हमें चेक करना है कि ये क्या इनके शून्यक है या नहीं है। यदि है तो उनमें संबंध की जो सत्यता की जांच है वो भी करना है। तो शून्यक चेक करने का इसमें हमारा 3 तरीका है। पहला तरीका ये है कि इनका हम गुणनखंड कर डालें, इनका फैक्टर कर डालें, और जब फैक्टर करें तो उसके बाद हमें जो प्राप्त हो, तीनों ये प्राप्त हो। तीसरा क्या होगा कि इसमें अल्फा बीटा गामा लिखकर और फिर तीनों को ज्ञात करें, तब ये आ जाए। और सबसे आसान और सबसे इजी जो आपको बताने वाला हूं वो तरीका ये है कि इनको हम px लिख दें। क्या लिख दें? px। उसके बाद ये हमारा अल्फा 1/2, बीटा 1 और गामा मान ले -2 है। अल्फा बीटा गामा तीनों मान लिए। अब हम अल्फा का जहां यक्स है तहां पहले 1/2 रखेंगे, सब में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शेषफल मिलेगा। तो x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक। तो 1/2 रखेंगे तो क्यूब कर देंगे। ये एक तो ऐसे जाएगा, 2 का क्यूब क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर क्या हो जाए 4 माइनस 5 एकम 5/2। अरे गुणा तो ऊपर तो गुणा होगा +2। अच्छा देखिए, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, 4 बचेगा। 1/4 + 1/4 - 5/2 + 2। अच्छा 1/4 हर समान है, एक चक्कर ऊपर एक कितना है भैया? 2। अभी काट दू, 1/2 है जी, -5/2 + 2। फिर हर समान है, 5 में से 1 गया, -4 + 2 कट कितना आ गया? -2 + 2, ये कितना आ गया? 0। कितना आ रहा है? 0। मतलब है शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या निकला कि 1/2 इनका शून्यक है। ठीक, हम क्या बताए थे? ये तो बताया गया है कि यदि x की वैल्यू शून्य को रखने पर बहुपद में शेषफल 0 आए
तो हमारा वो शून्यक उस बहुपद का शून्यक है, वरना नहीं है। दूसरा चेक करते हैं। x बराबर 1 रखने पर p डायरेक्ट रख दे रहे हैं, p यहां रखेंगे 1, 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। अच्छा 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अरे 1 का क्यूब तो 1 हुई ना, तो 2 एकम 2 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2, 2 2 4 1 5 माइनस 5 है 0 आएगा। उसके बाद क्या रखेंगे, x बराबर बोलो -2 रखे ना। हाँ हाँ बोलते नहीं हो तुम लोग यार। -2 रखने पर p -2 माइनस लगाएंगे 5 गुणे -2 प्लस 2। अच्छा -2 का क्यूब है ना, तो -2 का क्यूब तो 8 है, लेकिन माइनस लगे तो माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, 10 4 14 2 16 और -16 करना आएगा 0। हम ये देखेंगे कि अल्फा बराबर 1/2 अतः बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2 रखने पर शेषफल 0 आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, शेषफल 0 आ रहा है। अतः क्या हो जाएगा कि ये तीनों इनके शून्यक है। 1/2 1 -2 बहुपद के शून्यक है। ठीक, ये तो था कि हमें ये चेक करना था कि ये इनके शून्यक है या नहीं है। अब इसी में हमें इनके सत्यता की जांच भी करनी है, तो आइए सत्यता की जांच भी कर लेते हैं इसी वक्त। चलिए बच्चों सत्यता की जांच करते हैं। तो ये हमारा अल्फा रहा, ये बीटा रहा और ये गामू रहे। कौन सच्चा है, गामा सच्चा है। अब देखिए इसको हम ये नाम देंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। मतलब ये तो हमारा ये हो गया, यहाँ पर 1 मान लेंगे तो डी बन जाएगा और यहाँ पर -5 यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अब हम शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। -b/, ये आपको बता चुके हैं ना पहले वीडियो में। आप देखिए खबर कहिए नहीं आपको आ रहा है, मान लीजिए ये चीजें नहीं आ रही है, तो आप YouTube पर जाइए, ES क्लासेज बाय संजय मिश्रा मैथ टाइप कीजिए या केवल संजय मिश्रा मैथ टाइप कीजिए। वहां पर हमारा चैनल खोलिए, क्लास 10th का आप बहुपद के लेक्चर नंबर 03 देखिए, 0.03 देखिए। इसके पहले का जो हम वीडियो बनाए हैं उसको देखिए। आपको ये 2 घात 3 घात 4 घात सबका बहुपद निकालने को यानी सब के संबंध हम बता रखे हैं। ठीक, यानी आप क्या करेंगे, चैनल पर जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे, मैथ क्लास 10th का खोलेंगे। बहुपद का 2-3 वीडियो बना है, पूरा एक तरफ से देख लीजिए, मुश्किल से 2 घंटे लगने हैं। ठीक, क्लियर हो जाएगा पूरा फटा आपको ये सब। और ये आप यहाँ सीखेंगे तो आपको समीकरण द्विघात समीकरण बहुत ईजी हो जाएगा। और आप जब कभी भविष्य में जाकर कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां सब भी इनका यूज लगता है। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। यहाँ -b का मान कितना है, -1 और ये का मान कितना है 2। 1/2 यहाँ 2 में से 1 गया तो -1। अब 1 में से आधा तो बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। हम ये देख रहे हैं कि दोनों सत्यता की जांच होती जा रही है भैया, बराबर आ रहे हैं। फिर हम दो मूल्यों का योगफल निकालें, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। सूत्र क्या था, C/E।
जब सी बटा ये था तो अल्फा का मान 1/2 गुणे 1, बीटा का मान 1 गुणे -2 और गामा का मान -2 गुणे 1/2। सी का मान -5 और ये का मान 2, 2 से 2 मर गया, 1/2 -2 और यहाँ पर -1 बचेगा क्योंकि 2 से 2 कट गया, -1 में -1। अब -3 हो जाएगा तो 1/2 -3। अच्छा, 5/2 मैंने 2.5 तो 3 में से आधा जी तो 2.5 तो बची। ये कौन सा जुगाड़ है सर, क्या है यार, देखो 3 है यहाँ पर, 5/2 मैंने 2.5 है और ये प्लस ये माइनस दोनों घटेगा तो 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 तो बचेगा, हो गया 5/2। ये भी देसी जुगाड़ है, जुगाड़ क्या करेक्ट है यार। चलिए हम तीनों मूलों का देखते हैं, सॉरी शून्याङ्क मूल ही याद आते हैं, प्लस माइनस प्लस, अब माइनस लगाइए, ई बटा सॉरी डी बटा ये है भैया, मिस्टेक बहुत हो रही है, क्या बात है सर, नींद तो नहीं आ रही है? नहीं बेटे नींद नहीं आ रही है। 2 और ये कमान 2, 2 से कट गया, -1 इक्वल टू -1। ये तो थी हमारी सत्यता की जांच। ठीक, इस तरह से हम पहले शून्यक चेक करेंगे कि उनके शून्यक है या नहीं है, उसके बाद उनके सत्यता की जांच भी करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा जो क्वेश्चन होगा वो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों के एक साथ लेकर और उनके गुणनफलों का योग तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः इतना 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 है। कुछ पल्ले तो नहीं पड़ा। ठीक, देखिए हमें 3 घात बहुपद ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? 3 घात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांक अल्फा सॉरी जिसके यार शून्यांक, हाँ शून्यांक और अल्फा बीटा और गामा है। तो शून्यांक का सूत्र क्या होगा? एक तो ये तरीका होता है कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा निकाल दे। तीनों को जब आप गुणा करेंगे 3 घात बहुपद ऐसे निकलेगा, वह 3 घात बहुपद जिसका शून्यांक फलाने फलाने जमा के, यही तरीका है। अब जब इनको हल करेंगे तो आएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस प्लस माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये तो हमारा फार्मूला है 3 घात शून्यांक निकालने का। मान लीजिए कभी 2 घात आ जाए, क्या पता कुछ भी आ सकता है ना बॉस। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा कर दीजिए, ये तरीका लगाएंगे। 3 है तो 3 करिए, 2 है तो 2, 4 होगा तो 4 करेंगे, 5 होगा तो 5 करेंगे, हल करेंगे, यही आ जाएगा अपना अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, उसमें दे रखा है, कह रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप लोग जब भी वीडियो पढ़ने जब भी आप कोई क्लास वीडियो से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, चाहे जिस टीचर की हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, आप कोशिश ये कीजिए कि बुक और रफ फियर नोट्स अपने लेकर साथ में बैठें और क्वेश्चन पहले देखें, उसके बाद खुद ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज कर दिए, वहीं पर खुद ट्राई कीजिए, ना लगे तब देखिए, क्योंकि जब आप तुरंत सोल्यूशन देखते हैं तो आपको जो सोचने की क्षमता है वो, आप उतना सोचने पर विवश नहीं होते हैं, उतना प्रेरित नहीं होते कि हमें सोचना पड़े। जब नहीं लगे तब लगाइए। वो दे रखा है 2, कह रहा 2 का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का दे रखा है -7 और अल्फा बीटा गामा का दे रखा है -14। अब कह रहा है इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए, सॉरी निकालना तो यहीं पर रख देंगे, तो 3 घात बहुपद
एक्स क्यूब फार्मूला एक बार उतार लेंगे, उसके बाद हम लिखे दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 7x, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 14। कितना आसान है, सोचो फार्मूला याद है तुरंत लग जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा दोनों। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा हमारा है यदि बहुपद इतने के शून्य कितने हो तो ए और बी का इंटर कीजिए। तीसरा देखिए, यदि बहुपद, कौन सा पद, बहुपद, यदि बहुपद के शून्य, बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक, के शून्य, ये माइनस बी, ये प्लस बी हूं, तो ये व बी ज्ञात करो। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखते हैं। करना क्या है, हम थोड़ा देखिए कि इसमें ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो यहाँ एक ले लीजिए, यहाँ एक ले लीजिए, तो सी का मान 1, डी का मान 1, ए का मान 1 और बी अकेला 1 है, इसका मान -3 है। अल्फा बीटा और गामा माइनस बी बटा ये होते हैं। अब अल्फा बीटा गामा हमें कहाँ दे रखा है, ये हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो ये माइनस बी प्लस ये प्लस बी माइनस बी यानी -3 तो प्लस हो जाएगा, और ये का मान 1, बी से बी कट गया, ये मिलकर 3, ये बराबर 3, ये का मान कितना आ गया 1। अब बी का निकालना है तो हमें लास्ट वाला लगाने की आवश्यकता है, बस और कुछ नहीं। अल्फा बीटा गामा बराबर प्लस माइनस डी बटा ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी बराबर माइनस डी का मान 1। अच्छा, यहाँ ये का मान 1 रख देंगे, यहाँ 1 तो 1 माइनस बी, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये प्लस, अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी को इनको इधर लाएंगे, बी को उधर ले जाएंगे, 2 हो जाएगा, तो बी का मान √2 हो जाएगा। मतलब हम ये देख रहे हैं ये और बी का मान दोनों आ गया। क्या किए हैं, अल्फा बीटा गामा में हैं, एक मूलों का योगफल निकाले हैं, तीनों मूलों का गुणनफल लगा के हैं, सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, चलिए बच्चों, बाकी इसमें जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि टाइम कुछ ज्यादा हो चुका है, क्लासें काफी देर से चल रही हैं, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से और इन्वॉल्व करेंगे कुछ अदर पब्लिकेशन की बुक के लेकर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, जिसमें आप लोग को प्रैक्टिस करने का टाइम, प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम मिल पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग से क्या रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी पढ़ाई करिए तो बुक और नोट्स लेकर बैठे, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ना सॉल्व हो तब वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। ओके, गुड बाय।